हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दास की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। हैप्पी कामदा एकादशी। कामदा एकादशी के सभी मित्रों को ढेर सारी बहुत सारी बधाई हो। चलिए जी, कथा शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। आप हाथ में तुलसी पत्ता ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, ठीक है। चावल नहीं लेना, ठीक है। ना चावल खाते हैं ना भोग लगाते हैं, द्वादशी को आप चावल जरूर बनाएंगे। तो चलिए, श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज है कामदा एकादशी और आज से ही बिहारी जी में वृंदावन में फूल बंगले बनने शुरू हो जाते हैं, जो हरियाली अमावस्या तक रहेंगे। यानी 105 दिन 3.5 महीने तक रहते हैं। तो आप भी अपने घर में फूल बंगले बना सकते हैं, ठीक है जी। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए, जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से योनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। अपनी प्रियतमा को याद करने के कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महादुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और ऋषि के सन्मुख होकर विनय करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे राजा मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि गंधर्व कन्या ललिता से बोले, अब चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी। और भगवान ने इस तरह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ये पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसी कथा व महात्म्य के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब
सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापानुकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रमोदनी, पद्मनी और परमा एकादशी। अब इससे अगली जो आएगी वो होगी कृष्ण पक्ष की बरुधनी एकादशी, ठीक है, जो बैसाख में आएगी। जय श्री राधे। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जय श्री राधे।